गाइस, हर किसी का सपना होता है कि वो कभी ना कभी लेह लद्दाख जाए, वहाँ की वादियों के मजे ले, वहाँ की सड़कों पर अपनी बाइक को दौड़ाए। और हर नौजवान का ना, भारत में तो हर एक नौजवान का ये सपना जरूर है। तो ये कहानी भी लेह लद्दाख की है, लेकिन जो जगह जितनी ज्यादा सुंदर होती है उतनी ही ज्यादा डरावनी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है कुछ दोस्तों जिनकी अभी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है। मतलब हर कोई कॉलेज लाइफ से बहुत ज्यादा खुश होता है। कॉलेज लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ होती है। अभी ये लोग ना अपनी कॉलेज लाइफ खत्म कर चुके हैं। कॉलेज में जब ये थे तो सबको ना ये था कि हम कभी ना कभी लेह लद्दाख जरूर जाएंगे, वहां पर जरूर अपनी बाइक को जो है उन सड़कों पर चलाएंगे। तो जब कॉलेज खत्म हो गया था, सारी चीजों से फ्री हो गए थे, तो इन लोगों ने अपने अपने परिवार से बात करी वहां जाएं या ना जाएं। ज्यादातर के लोग जो परिवार हैं वो मान गए, क्योंकि सबको पता था कि अभी कॉलेज खत्म हो गया है और ये ना थोड़ा फ्रीली होना चाहते हैं। फ्री होने के चक्कर में और सारी चीजों में परिवार वालों ने भी ने जो है इजाजत दे दी, बोल दिया कि हाँ ठीक है आप जाओ। अब इन सबकी मीटिंग होती है। ग्रुप में कुछ गर्ल्स भी हैं जो वहाँ जाना चाहती हैं, और कैसे नहीं जाएंगे, या हम यहाँ से बाइक से जाएं या वहाँ जाकर बाइक रेंट करें, फ्लाइट से जाएं या किसी कैब को बुक करें उससे जाएं। बहुत सारी प्लानिंग इनकी ना आपस में चलने लग जाती है। तो तभी राहुल, जो उनमें से ही एक दोस्त होता है ना, ये करता है कि हम क्यों ना यहाँ से फ्लाइट से चले, क्योंकि दिल्ली से लेह लद्दाख का जो रास्ता है ना, बाइक से या कार से कवर करना बहुत मुश्किल भरा रास्ता है। और अगर हम फ्लाइट से जाएंगे तो हमें थकावट कम होगी और हम वहीं जाकर किसी बाइक को रेंट ले लेंगे। सभी राहुल की इस बात को मान जाते हैं, और प्रयाग, जिसका ये सारा प्लान था, जिसने इन सबको बुलाया था, वो भी कहता है कि हाँ ठीक है हम चलते हैं। सारी प्लानिंग हो रखी होती है, तो ये इनकी पैकिंग होती है और ये लोग चले जाते हैं लेह लद्दाख फ्लाइट्स। वहां जाने के बाद ये लोग अपनी बाइक रेंट पे लेते हैं और उस बाइक को लेकर निकल पड़ते हैं उस रास्ते पे, जो रास्ता इनका सपना था, उस सपने को पूरा कर। अब ना ये बाइक चला ही रहे होते हैं, सारे बहुत प्रोफेशनल होते हैं। गर्ल्स जो है पीछे बैठी होती है, कुछ गर्ल्स बाइक भी चला रही होती हैं। लेकिन जब ये लोग रुकते हैं चाय के लिए, तो कुछ लोग इन्हें बताते हैं कि आगे ना लैंडस्लाइड हो रही है और बाइक से जाना ना थोड़ा सा खतरनाक है, तो अभी आप लोग मत जाओ। लेकिन ये कहते हैं कि ठीक है ना, लैंडस्लाइड है, हम तो एक्सपर्ट्स हैं अब, और हम इतने सालों से बाइकें चला रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चलते हैं। तो ये उनकी बात नहीं मानते और फिर से निकल पड़ते उसी रास्ते। आगे जैसे जैसे जाते हैं तो ना 130 किलोमीटर का एक ऐसा पैच बीच में आता है, जिस पैच पे ना सड़क बहुत ज्यादा खराब है और आप वहां से ना चाह के भी तेजी से नहीं निकल सकते, आपको धीरे धीरे ही जाना। लेकिन क्योंकि ये एक्सपर्ट थे और अपने आप पर इतना ज्यादा भरोसा था, इन्हें ऐसा लगता था कि हाँ नहीं, हम बहुत बहुत अच्छे बाइकर्स हैं, हम अच्छे से चला लेंगे। जब ये जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और प्रयाग जो अभी थक चुका था, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, बाइक पे था, उसको ठंड लगने लग गई थी। वो बीच में सोचता है कि यार मेरे को ना थोड़ी देर आराम मिल जाए। और प्रयाग के साथ में श्रुति भी होती है, प्रयाग की गर्लफ्रेंड। तो ये लोग अपने दोस्तों को सभी को मैसेज कन्वे करते हैं कि क्या हम थोड़ी देर रुक के आराम करते हैं। सभी बोलते हैं कि काम करते हैं, अगर आप दोनों को रुकना है तो आप दोनों रुक जाओ और हम होटल मिलते हैं सीधा, क्योंकि शाम भी हो रही थी। प्रयाग को उस समय थोड़ा सा लगता है कि यार देखना, मेरे दोस्त हैं, कॉलेज लाइफ अपने साथ जी है, इतने सालों से हम दोस्ती में हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है आप लोग सभी जाओ तुम लोग, और हम यहाँ बैठते हैं। अब ये ना वहीं सड़क के किनारे एक पत्थर था, उस पत्थर पे बैठ जाते हैं दोनों। अभी बैठ के ना ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से प्रयाग की नजर पड़ती है एक शख्स पे, जो शॉल ओढ़े हुए, नंगे पैर, उस सड़क पर जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, वो चलने लग रहा है और चलते हुए ना वो इन्हीं की ओर आ रहा है। तभी प्रयाग बोलता है कि यार मैं ना पूछता हूँ कि ये इस तरीके से नंगे पैर और पैदल इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। प्रयाग जैसे ही ना उनके ओर जाने लगता है, उनको आवाज देता है, उनको रोकता है, तभी श्रुति जो है वो भी पीछे पीछे आ जाती है और प्रयाग उनकी तरफ देख ही रहा होता है। उनकी गहरी काली आंखें, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रयाग उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ, आप इस रोड पर क्यों इस तरीके से पैदल चल रहे हैं। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती, जब तक श्रुति वहां पर आकर उनके बगल में खड़ी होती है, उस बुजुर्ग की ओर देखता है ना, तो उसने अपनी शॉल जो है वो हटा दी थी। अब जैसे ही उसने दोनों ने उसकी ओर देखा, तो शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हड्डी का ढांचा सड़क पर इस तरीके से चल रहा है।
ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और अचानक से इस तरीके से देखने के बाद दूर दूर तक अब कोई भी नहीं है सड़क पर, और ये दोनों अकेले हैं, और उनको इस तरीके से कोई मिल जाए तो कोई भी घबरा जाए। ये अपनी बाइक की तरफ भागते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वही व्यक्ति जो अभी कुछ देर पहले इनको मिला था, वो उनसे पानी मांग रहा है कि शौक हो जाए, ये हुआ क्या। अभी हमने इन्हें इतनी दूर पीछे इतनी स्पीड से आए हैं, हम लगातार 10-15 मिनट से इतनी स्पीड में चल रहे हैं, और ये अचानक से ही मेरे सामने यहाँ कैसे आ सकते हैं। हमने इन्हें वहां छोड़ा था, ये और ज्यादा स्पीड में हो जाते हैं और तेजी से अपनी बाइक चलाने लगते हैं। जैसे वो बुजुर्ग इनकी सारी बातों को सुनता है, वो उनकी ओर आ जाता है और उनको बताता है कि हाँ, वो गाटा लुप्स कहलाता है, वो इलाका जहाँ चाहे आप किसी भी स्पीड में जाए, कैसे भी जाए, आपको वहां रुकना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रुके, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और वो बुजुर्ग इनको बताता है कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली, आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो, वहां से जिंदा बचकर हमारे सामने आए। बुजुर्ग बताना शुरू करता है कि आज से कई साल पहले 1999 में बहुत ज्यादा ना बर्फबारी हुई, और उस बर्फबारी में ना एक ट्रक ड्राइवर वहां पे फंस जाता है। वो ट्रक ड्राइवर को पहले भी लोग बताते हैं कि आगे बर्फबारी ज्यादा है, मत जाओ, लेकिन वो बोलता है कि मैं तो रेगुलरली इस रोड से जाता हूँ, तो वो चला जाता है। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं रुकना, मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। ट्रक ड्राइवर जैसे ही आगे जा रहा होता है, आगे और ज्यादा स्नोफॉल होती है। अब इतनी ज्यादा स्नोफॉल होती है कि उसका जो ट्रक था वो उस स्नोफॉल में पूरी तरीके से फंस चुका, और दूर दूर तक किसी नहीं था, कोई भी जो उसकी मदद कर सके। तभी ट्रक ड्राइवर ना बोलता है कि मैं ना किसी से सहायता लेके आता हूँ। उसका जो साथ में एक हेल्पर होता है, ट्रक ड्राइवर उसको बोलता है कि तुम्हें, मैं पास में ही कुछ किलोमीटर पे एक गाँव है, वहां से किसी की मदद लेकर आता हूँ, शायद किसी की मदद हो जाए। काफी लंबे समय तक वहां आता ही नहीं लोग, और जो कंडक्टर था, जो उसका हेल्पर था, वो वेट कर रहा होता है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन, और ऐसे करते करते ना 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया। जब ट्रक ड्राइवर वापस आता है ना, तो ट्रक ड्राइवर को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरा ट्रक वहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा, सुनसान इलाका था, मैंने इस तरीके से ट्रक भी छोड़ दिया, ट्रक पूरा सामान से ना लूट था, तो नुकसान ना हो जाए। और उसका जो हेल्पर था वो भी उसी में बैठा हुआ है। तो गाँव के कुछ लोग हेल्प के लिए लेके ही आ रहा होता है, तो तभी वो उसको ना दूर से अपना ट्रक दिख जाता है बर्फ में फंसा। जैसे वो ट्रक को देखता है ना, उसको शांति मिलती है कि हाँ, मेरे को ना ट्रक तो दिख गया। अब जैसे वो ट्रक को गेट खोलता है, ट्रक के पास आकर और देखता है, तो जो उसका हेल्पर था ना, वो मर चुका था। और कस्बे वाले लोग थे, जब हादसों की संख्या बढ़ने लग गई, उन्होंने एक मंदिर भी बनाया आत्मा पर, जहाँ पे किसी भगवान की पूजा नहीं, उस आत्मा की पूजा। वो आत्मा जो आज भी मिलती है, और हर जाने वाला आने वाला जो टूरिस्ट है, जो वहाँ के लोग, वो वहाँ पे ना पानी, खाना और सारी चीजें उसके मंदिर में चढ़, बिना चढ़ाई अगर आप निकले तो कुछ भी हो सकता। जैसे ही वो दोनों उस बुजुर्ग की ये सारी बातें सुनते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम वापिस चलते हैं और उस मंदिर का कुछ ना कुछ चढ़ा के आए। दोनों वापिस आते हैं, उस मंदिर पे आते हैं, मंदिर को देखते हैं। उस मंदिर के आस पास बहुत सारी पानी की बोतलें पड़ी हैं। वो लोग भी अपनी कुछ पानी की बोतलें जो उन्होंने उसी टी स्टॉल से ली, और कुछ खाने के लिए सामान, वो वहां चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर से वापस। तो गाइस, हर बार ना जो आत्मा है, जो भूत है, वो जरूरी नहीं है कि वो गलती हो, वो अच्छे भी हो सकते। टाटा लूप्स, अगर आप लोग वहां जा रहे हैं तो प्लीज इस जगह का जरूर ख्याल रखिए। और ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए, ऐसी ही स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ, जिनके साथ आप लेह लद्दाख की इस ट्रिप को करना चाहते हैं।